हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की जूलॉजी क्लास लेकर आए, जिसमें आपकी बुक चल रही है जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, जिसमें कि हम यूनिट 1 डिस्कस कर रहे थे, जो कि आपका प्रिंसिपल्स ऑफ जीन मैनिपुलेशन, जिसमें कि आज हमारा लेक्चर 9 है। इससे पहले की 8 लेक्चर्स हमारी हो गई हैं, जो सारी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। आप सभी चाहें तो वहां से जाकर देख सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? पिछले वीडियो में हमने क्लोनिंग वेक्टर्स की स्टडी की थी, हमने क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में जाना था। आज की इस वीडियो में हम जीन थेरेपी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होती है जीन थेरेपी। तो सबसे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। और आप सभी को नोट से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी क्रिएट कर दिया गया है, तो आप सभी चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर कि आप सभी को सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन प्रोवाइड करा दी जाती है। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है जीन थेरेपी। क्या होती है जीन थेरेपी? जीन थेरेपी इज अ टेक्निक विच इन्वॉल्व्स द इंट्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल जीन्स इनटू सेल्स इन प्लेस ऑफ मिसिंग और डिफेक्टिव वंस। यानी कि जीन थेरेपी क्या है? एक टेक्निक है विच इन्वॉल्व्स द, जिसमें क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल जीन्स इनटू सेल्स, सेल्स में नॉर्मल जीन्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है इन प्लेस ऑफ मिसिंग और डिफेक्टिव वंस। एक मिसिंग या फिर डिफेक्टिव जीन के स्थान पर नॉर्मल जीन को इंटर कराना, इंट्रोड्यूस कराना ही क्या होता है? जीन थेरेपी। जीन थेरेपी वह टेक्निक है जिसमें कि एक मिसिंग जीन या फिर एक डिफेक्टिव जीन के स्थान पर नॉर्मल जीन को इंट्रोड्यूस कराया जाता है सेल में, उसे हम कहते हैं जीन थेरेपी। मेथड्स इन जीन थेरेपी, यानी कि जीन थेरेपी के क्या क्या मेथड्स है, कुछ मेथड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट है जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या होता है? इन दिस अप्रोच अ डिफेक्टिव और मिसिंग जीन इज रिप्लेस्ड विथ इट्स फंक्शनल कॉपी। यानी कि इस मेथड में क्या होता है, एक डिफेक्टिव या फिर जो मिसिंग जीन होता है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है इस जीन की फंक्शनल कॉपी के साथ। इसको कहते हैं जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। सेकेंड है जीन एडिटिंग। इन दिस अप्रोच इंस्टेड ऑफ इंसर्टिंग फंक्शनल कॉपीज ऑफ जीन, यानी कि इस मेथड में जीन्स की फंक्शनल कॉपी को इंसर्ट करने के बजाय टूल्स लाइक CRISPR और ZFN आर यूज्ड टू मेक प्रिसाइज चेंजेस टू एन इंडिविजुअल्स DNA। कुछ टूल्स का यूज किया जाता है जो कि एक इंडिविजुअल DNA में प्रिसाइज चेंज कर देती है। इसे कहते हैं जीन एडिटिंग। यानी कि जो जीन में जो भी डिफेक्ट होता है उसको एडिट करके, प्रिसाइज चेंजेस करके उसको हम ठीक कर सकते हैं, उसको जीन एडिटिंग कहते हैं। उसके बाद थर्ड मेथड क्या होता है? जीन साइलेंसिंग। इन दिस अप्रोच स्मॉल RNA मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड टू ब्लॉक द एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन्स। यानी कि इस मेथड में स्मॉल RNA मॉलिक्यूल्स का यूज किया जाता है, किस लिए? ब्लॉक द एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन्स, कुछ स्पेसिफिक जीन्स के एक्सप्रेशन को ब्लॉक करने के लिए या रोकने के लिए, जो कि डिफेक्टिव जीन्स होते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा जीन एक्टिवेशन। इन दिस मेथड ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन्स। यानी कि इस मेथड में कुछ ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर्स का यूज किया जाता है, इंक्रीज द एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन्स, स्पेसिफिक जीन्स के एक्सप्रेशन को इंक्रीज करने के लिए। यानी कि जो कुछ जीन्स होते हैं जिनका एक्सप्रेशन अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, उनके एक्सप्रेशन को इंक्रीज करने के लिए ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर्स का यूज किया जाता है। इस मेथड को कहते हैं जीन एक्टिवेशन। तो ये जो जीन थेरेपी है वो कितने टाइप की होती है, आइए उसके बारे में जानते हैं। आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी के बारे में, यानी कि जो जीन थेरेपी होती है वो कितने टाइप्स की होती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो जीन थेरेपी होती है वो 4 टाइप्स की होती है। एक्स वीवो जीन थेरेपी, इन वीवो जीन थेरेपी, सोमैटिक सेल जीन थेरेपी एंड जर्म लाइन जीन थेरेपी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्स वीवो जीन थेरेपी की। इन दिस मेथड सेल्स आर रिमूव फ्रॉम अ पेशेंट और एनिमल। इस मेथड में जो सेल्स होती हैं वो रिमूव की जाती हैं किसी पेशेंट या फिर एनिमल से। The cells are treated with a vector carrying the desired gene। उसके बाद सेल्स को ट्रीट किया जाता है किससे? वेक्टर से, जो कि डिजायर्ड जीन को कैरी करता है। The genetically altered cells are returned to the body of the animal or patient। उसके बाद जो जेनेटिकली ऑल्टर्ड सेल्स होती है उनको क्या किया जाता है? रिटर्न टू द बॉडी ऑफ द एनिमल और पेशेंट, एनिमल या फिर पेशेंट की बॉडी में रिटर्न कर दिया जाता है। एक्स वीवो जीन थेरेपी इज मोस्ट ऑफन यूज्ड इन ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। और जो एक्स वीवो जीन थेरेपी होती है उसका यूज सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? ब्लड रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें हम एक्स वीवो जीन थेरेपी का यूज करते हैं। उसके बाद सेकंड है इन वीवो जीन थेरेपी। इन दिस मेथड द वेक्टर और वेक्टर
producer cells are directly administered near the site where the therapeutic effort is desired। इस मेथड में जो वेक्टर होता है या फिर जो वेक्टर प्रोड्यूसर सेल्स होती हैं वो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड होती हैं नियर द साइट, उस साइट के पास जहाँ पर कि थेरेप्यूटिक एफर्ट की ज़रूरत होती है, जहाँ पर थेरेप्यूटिक एफर्ट की नीड होती है, वहाँ पर इनका डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। इन वीवो जीन थेरेपी यूजिंग एडिनो एसोसिएटेड वायरल वेक्टर्स। इन वीवो जीन थेरेपी जो होती है वो एडिनो एसोसिएटेड वायरल वेक्टर्स का यूज़ करती है। कैन बी यूज्ड फॉर मेनी डिजीजेज, जिसका यूज़ बहुत सारे डिजीज़ के लिए किया जा सकता है। जैसे में कौन कौन से? न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स, डिजीजेज ऑफ CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो डिजीज़ होती हैं उनमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं, और ऑक्यूलर डिसऑर्डर्स में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे सोमैटिक सेल जीन थेरेपी के बारे में। आइए जानते हैं क्या होती है सोमैटिक सेल जीन थेरेपी। आफ्टर अ चाइल्ड इज बॉर्न एंड अ जेनेटिक डिजीज इज आइडेंटिफाइड, यानी कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है और उसमें जेनेटिक डिजीज का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, द सोमैटिक सेल्स ऑफ द बॉडी आर मॉडिफाइड यूजिंग इन वीवो और एक्स वीवो टेक्निक्स। जो सोमैटिक सेल्स होती हैं बॉडी की उनको मॉडिफाई कर दिया जाता है यूजिंग इन वीवो और एक्स वीवो टेक्निक, इन वीवो या फिर एक्स वीवो टेक्निक का यूज़ करके, जैसा कि मैंने पहले समझाया। It is to be remembered that the germline cells of a person receiving somatic cell gene therapy will still carry the defective gene and will pass it on to their children। यानी कि it is to be remembered, यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए that the germline cells of a person, उस person के germline cells जो कि receiving somatic cell gene therapy, somatic cell gene therapy receive कर रहा है, यानी कि वह person जो कि somatic cell gene therapy receive कर रहा है उसके जो germline cells हैं will still carry the defective gene, वह डिफेक्टिव जीन को कैरी करेंगे एंड विल पास इट ऑन टू देयर चिल्ड्रन, और उसे उनके बच्चों में भी यह जो डिफेक्टिव जीन होंगे वह पास हो जाएंगे। तो मतलब कि कह सकते हैं कि जो सोमैटिक सेल जीन थेरेपी होती है यह इनहेरेंट नहीं होती है, इसका इनहेरिटेंस नहीं होता है चिल्ड्रंस में। मतलब कि ये जो जर्मलाइन सेल्स होते हैं उनमें यह जो डिफेक्टिव जीन होंगे वो प्रेजेंट होंगे, और ये जो सोमैटिक सेल जीन थेरेपी है ये सिर्फ कुछ सेल्स में ही मॉडिफिकेशन करता है। इसके बाद लास्ट है हमारा जर्मलाइन जीन थेरेपी। जर्मलाइन जीन थेरेपी कैन बी डन इफ बोथ पेरेंट्स आर नोन टू बी कैरियर्स ऑफ अ डिजीज, यानी कि जब दोनों पेरेंट्स, माता और पिता दोनों ही होते हैं किसी डिजीज के कैरियर, जब माता पिता दोनों ही होते हैं तो जर्मलाइन जीन थेरेपी की जाती है। किस तरीके से होती है ये? For this therapy, several embryos are developed by in vitro fertilization। For this therapy, इस थेरेपी के लिए कुछ एम्ब्रायोज का डेवलपमेंट किया जाता है। किस तरीके से? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा। इन द लेबोरेटरी द एम्ब्रायोज आर मॉडिफाइड एट द 1 सेल स्टेज, और लेबोरेटरी में जो एम्ब्रायो होते हैं उनको 1 सेल स्टेज में ही मॉडिफाई कर दिया जाता है। एम्ब्रायोज इनकॉर्पोरेटिंग द टारगेट जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जब एम्ब्रायो में टारगेट जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है, आर सेलेक्टेड एंड इम्प्लांटेड इनटू मदर्स यूट्रस। जो एम्ब्रायो में जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है, उनको सेलेक्ट किया जाता है और उनको मदर की यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। ऑल द सेल्स ऑफ द बेबी दैट डेवलप फ्रॉम दिस एम्ब्रायो शैल कैरी द जेनेटिक मॉडिफिकेशन, और जो इस बेबी के जो सभी सेल्स होते हैं जो इस एम्ब्रायो से डेवलप होंगे वह जेनेटिक मॉडिफिकेशन को कैरी करते हैं, यानी कि ये जो जर्मलाइन जीन थेरेपी है इसका इनहेरिटेंस होता है ऑफ स्प्रिंग्स में भी। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जीन थेरेपी वाला टॉपिक आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। बी रेडी फॉर अवर नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आप सभी के लिए और भी अच्छा टॉपिक लेकर आएंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। नोट्स के लिए आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स।